अब हम लोग चलेंगे पेमेंट वाउचर। नाम से ही क्लियर हो रहा है पेमेंट। आजकल तो जनरली कोई भी बोलता है तो कैसे बोलता है, अरे इसको पेमेंट देना है। पेमेंट देना माने कौन चीज, पैसा देना। हम लोग क्वेश्चन भी बनाए हैं पहले से कि एक बार किसी से खरीदते हैं, उधार खरीदते हैं, उधार खरीदने के बाद कुछ वापस करना हो तो वापस करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं। खरीदते हैं तो पेमेंट करते हैं क्या, और बेचते हैं तो क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। पेमेंट करना माने देना और रिसीव करना माने लेना। ठीक है, तो क्लियर सा बात है। पेमेंट करेंगे तो पेमेंट, किसी को भी पेमेंट करेंगे तो जाएगा पेमेंट वाउचर। कोई भी पेमेंट करेंगे, जैसे कि हम पेमेंट कर रहे हैं, छोटा सा उदाहरण ले रहे हैं कि हम राम से परचेज किए थे, राम को पेमेंट कर रहे हैं, क्या जाएगा उसका एंट्री, राम पाने वाला हो रहा है राम अकाउंट डीआर, राम अकाउंट डीआर टू कैश है। पेमेंट करेंगे तो जाहिर सी बात है पैसा से ही करेंगे ना भाई, या तो चेक से करेंगे, आखिर नगद दे रहे हैं ना, तो चेक से करेंगे तो बैंक एंट्री होगा। ठीक है, तो राम अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट, ये एंट्री आपका जाएगा कहाँ, पेमेंट में जाएगा, F5 में जाएगा। एनी डाउट? पैसा किसी को दे रहे हैं, यानी कि पेमेंट वाउचर में एक बात ध्यान रखना, कैश हमेशा क्रेडिट। ठीक है, याद रखने के लिए। हाँ, पैसा जा रहा है तो जाने वाला क्रेडिट होता है। अगर पेमेंट, तो पेमेंट माने क्या, अरे अगर मान के चलिए कि सूरज हमको 1 महीना का पैसा देने वाला है और कह देगा सर दे दिए, मान लेंगे हम? नहीं सर, वो हमको कैश देगा, हम उससे लेंगे तब न जानेंगे, अभी फोन पे करेगा कैसे भी, ऐसे बोल देगा मान लेंगे। ये लड़का अभी दे चुका है, इसका पापा हमको कुछ नहीं बोला, भूल गए ना, तो इसका गया, रसीद नहीं लगे सर, हम पापा हमको नहीं बोले, हमको बोल दिए पेमेंट तेरा आ गया 1 महीना का, परसों नरसों आ गया, तो तुम थोड़ा सा रसीद लेना याद करके, है ना। तो ये राम अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट में कैश आपका क्रेडिट साइड है, मतलब आप पेमेंट वाउचर में जाए। क्लियर? पेमेंट वाउचर में हमेशा कैश क्रेडिट साइड ही जाएगा, और जहां पेमेंट का बात होगा, जहां देने का बात होगा, वही पेमेंट में जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत? सर अगर चेक देंगे तो केस की जगह चेक लिखा तो आप पेमेंट कर रहे हैं तो बैंक हो जाएगा, बैंक में पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, बैंक से पेमेंट कर रहे हैं, फोन पे तो बैंक में जा रहा है ना जी, वो तो बैंक में जा रहा है। तो हाँ, पेमेंट किसी भी तरह का पेमेंट आप कर रहे हैं, किसी भी तरह का पेमेंट कर रहे हैं, वो आपका पेमेंट वाउचर में ही जाएगा। क्या नहीं, आप कैश सामान ले रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, फिर भी आपको पेमेंट वाउचर में ही जाएगा। ठीक है, पेमेंट करना माने किसी व्यक्ति को ही करिएगा या बैंक को करिएगा। तो पेमेंट करिएगा तो आप पेमेंट किसी व्यक्ति को कर रहे हैं, उधार के लिए थे, पेमेंट कर रहे हैं, तो पेमेंट वाउचर में जाएगा F5 में। क्लियर? F6 भी इसी में कर देते हैं। अब दो टॉपिक इसमें आ जाएगा। अब रिसिप्ट में आते हैं पेमेंट के लिए। अरे जैसा पेमेंट वैसा उसका उल्टा रिसीव। ठीक है, रिसीव करेंगे। सपोज दैट हम किसी को सेल किया, हमने कोई सामान सेल किया था, सेल करने का एंट्री हो तो आप जान रहे हैं उसको गोली मारी। लेकिन अगर सेल किए थे किसी को और वो हमको पैसा दे रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, उससे ले रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। तो हम रिसीव करेंगे तो कैश कहाँ जाएगा, सो बताओ। हम रिसीव करेंगे तो सीधी सी बात है कैश हमारा डेबिट, क्योंकि पैसा मेरे पास आ रहा है। समझ रहे हो ना बाबू? तो पैसा मेरे पास आ रहा है, तो कैश अकाउंट डीआर टू किससे रिसीव कर रहे हैं, किसी पार्टी से लिया होंगे ना सामान, किसी पार्टी को खरीद बेचे होंगे, किसी पार्टी को बेचे होंगे, किसी नाम को बेचे होंगे। चलो लिख देते हैं मोहन अकाउंट, मोहन नाम के व्यक्ति से हम सामान खरीदे थे, सॉरी बेचे थे, और उससे पैसा हम रिसीव कर रहे हैं। तो रिसीव कर रहे हैं तो कैश ऊपर चला गया। इससे क्या क्लियर हुआ कि अगर रिसीव वाउचर में हमेशा कैश जो है डेबिट में होगा। याद रखिएगा, रिसीव वाउचर में हमेशा कैश जो है वो डेबिट होता है। क्लियर? अब रिसीव का जहां बात आएगा रिसीव वाउचर में जाएगा। अभी हम लोग क्वेश्चन करके पढ़ेंगे, आपको बनाने के लिए क्वेश्चन दिए ना, करवाया ना, वैसे करके हम लोग यहाँ लिखते जाएंगे और समझते जाएंगे कि कौन वाउचर में जाएगा, क्लियर होते जाएगा। उसके बाद एंट्री चलो, बस खत्म। उसके बाद खाली प्रैक्टिकल ज्यादा, थ्योरी कम, प्रैक्टिकल ज्यादा, थ्योरी कम। अपना अपना अकाउंट सब बना लेगा और काम करते जाएंगे। ठीक है, बीच में कुछ दिन हम छुट्टी देंगे, जैसे कि हम बताए हैं, कल तक हो सकता है पढ़ाएंगे,
परसों से छुट्टी दे देंगे। कल तक या परसों तक पढ़ाएंगे, तो बस छुट्टी देंगे तो लंबा छुट्टी जाएगा थोड़ा सा। 5 तारीख को फिर से हम बोला, ठीक है, थोड़ा सा कुछ रीजन है। अब आगे बढ़ते हैं। तो पेमेंट हो गया, रिसीव हो गया, और रिसीव को कंफ्यूजन तो बोलो, नो सर। कोई कंफ्यूजन नहीं रिसीव। नहीं सर। अब आते हैं जर्नल वाउचर। जर्नल वाउचर को अगर ज्यादा दिमाग लगा रहे हो तो एक दिमाग लगाओ कि अगर कोई टैक्स वगैरह से, जीएसटी वगैरह, टैक्स वगैरह का जो एंट्री होता है वो एंट्री F7 में जाता है, यानी जर्नल में जाता है। ठीक है, जर्नल में जाता है। आपको वहां लिखा भी हुआ है, देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, पढ़िए ध्यान। तो जर्नल वाउचर का लिखा हुआ है ना, देखिए देखिए जर्नल वाउचर का है, जर्नल मोड यूज्ड फॉर फिक्स असेट्स। फिक्स असेट्स का परचेज करने में जो भारी सामान है, यानी कि जो अस्थायी संपत्ति है, उसको अगर आप खरीद रहे हैं तो वो कहां जाएगा, उसका एंट्री जर्नल वाउचर में जाएगा। ठीक है, उदाहरण के तौर पर देखिए लिखा हुआ है फर्नीचर अकाउंट DR2 राम अकाउंट, उधार खरीद रहे हैं, जर्नल वाउचर में उधार खरीद रहे हैं। बोल रहा है कि जर्नल मोड यूज्ड फॉर फिक्स असेट्स परचेज ऑन क्रेडिट, उधार। कोई भी फिक्स असेट्स मतलब बिल्डिंग खरीद रहे हैं, मशीनरी खरीद रहे हैं, फर्नीचर खरीद रहे हैं, लैंड यानी कि जमीन खरीद रहे हैं, वो भी उधार। वैसा एंट्री कहां जाएगा, जर्नल वाउचर में जाएगा, F7 में जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। जैसे देखिए एक उदाहरण दिया हुआ है, आपका उदाहरण लिखते हैं, फर्नीचर अकाउंट की जगह में मशीनरी भी लिख सकते हैं, मशीनरी अकाउंट DR2, कोई उधार खरीद रहे हैं ना, तो किसी कंपनी का नाम लिख लीजिए, टाटा कंपनी या टाटा अकाउंट। ठीक है, टाटा कंपनी से या टाटा अकाउंट से हम खरीद रहे हैं मशीनरी, टाटा का मशीन खरीद रहे हैं। ठीक है, क्या हुआ, मशीनरी क्या हुआ, कौन असेट हुआ, फिक्स असेट हुआ कि नहीं, उसको हम खरीद रहे हैं, वो भी कोई खरीद रहे हैं, उधार। नाम दे रहा मतलब उधार खरीद रहे हैं। तो वैसे कंडीशन में वो जो एंट्री जाएगा वो F7 में जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि हम पहले भी लिखा चुके हैं सेल और परचेज का, परचेज मैड इज यूज्ड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ परचेज ऑन क्रेडिट। उधार, किसी भी प्रकार का परचेज अगर उधार किया जाए तो कहां जाएगा, किस वाउचर में, परचेज करेंगे तो परचेज वाउचर में जाएगा ना, परचेज कर रहे हैं तो परचेज वाउचर में जाएगा, और अगर सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं तो सेल अकाउंट में जाएगा। दोनों हालत में कहा, क्रेडिट उधार, समझे। तो जैसे उदाहरण लिया हुआ है, अगर मान लीजिए एक उदाहरण लेते हैं, राम अकाउंट DR2 सेल अकाउंट, राम अकाउंट DR2 सेल अकाउंट, ये कहाँ जाएगा, सेल्स में जाएगा, यानी कि एफएक्स में जाएगा। और अगर यही रहेगा परचेज अकाउंट DR2 राम अकाउंट, तो ये जाएगा आपका परचेज में, यानी कि F9। ठीक है, अब अगर कहिएगा कि सर यहाँ पे परचेज हम कर रहे हैं, यहाँ पे हम लिख देंगे फर्नीचर अकाउंट DR2 राम अकाउंट, तो कहाँ जाएगा, अभी तुरंत बताएं कहाँ जाएगा। अगर लिख देंगे यहाँ फर्नीचर अकाउंट DR2 राम अकाउंट, F7 में जाएगा, कहाँ जाएगा, इसमें जर्नल वाउचर। अभी बताए ना कि जर्नल वाउचर मतलब अगर हम कोई भी फिक्स असेट्स को उधार परचेज या सेल करेंगे तो वो जाएगा जर्नल वाउचर। ठीक ना। और अगर वही चीज नॉर्मली कोई भी चीज को परचेज कर रहे हैं, नॉर्मली परचेज कर रहे हैं, तो वो परचेज कर रहे हैं तो परचेज वाउचर में जाएगा, और सेल कर रहे हैं तो सेल वाउचर में जाएगा, F8 और F9। कोई दिक्कत